कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जी हाँ, तो रेखा द मिस्ट्री गर्ल, हर कोई जानना चाहता है उनके पीछे जुड़ी बातें। वहीं आपको बता दें कि रेखा के किस्से इतने फेमस हैं कि शायद जिनको हम खुद नहीं जानते। जी हाँ, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसा जान जाएंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता। तो रेखा एक राज की तरह है जिनको जानना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा ने अपनी बहन को बॉलीवुड में नहीं आने दिया था? क्या वो उनको बर्बाद करना चाहती थी? क्या वो नहीं चाहती थी कि उनकी तरह उनका कोई भी बहन भाई सफल हो? वैसे तो कोई भी सफल नहीं हुआ, गायक भी थे जो सफल नहीं हुए, भाई गायक थे उनके। लेकिन रेखा की बहन खुद फिल्मों में आना चाहती थी। हालांकि रेखा फिल्मों में कभी नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनकी बहन आना चाहती थी, फिर भी उन्होंने नहीं आने दिया। लोगों ने सवाल किए कि क्या अपनी बहन को आप बर्बाद करना चाहती थी? क्या सच में यही था? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों इतनी बड़ी सुपरस्टार होने के बावजूद उन्होंने अपनी ही शक्ल वाली बहन रेखा, अपनी ही शक्ल वाली बहन राधा को फिल्मों में नहीं आने दिया। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की सबसे हसीन और खूबसूरत अदाकारा रेखा। जी हाँ, जितना हम उनकी खूबसूरती के फैन हैं, उतने ही हम उनकी फिल्मों के भी फैन हैं। वहीं रेखा आज भी इतनी खूबसूरत है कि आज भी उनकी खूबसूरती के हर कोई दीवाने हैं। वहीं उनकी खूबसूरती को भी हर कोई एडमायर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रेखा की एक बहन है जिनका नाम है राधा, जो बिल्कुल रेखा जैसी ही दिखती है। वहीं राधा खुद फिल्मों में आना चाहती थी, लेकिन रेखा ने उनको फिल्मों में आने नहीं दिया। लेकिन आखिर क्यों, जो रेखा खुद इतनी बड़ी पॉपुलर हीरोइन है, जिनको लोग आज भी इतना पसंद करते हैं, जिनकी आंखों के वो दीवाने हैं, आखिर उन्होंने अपनी बहन को क्यों फिल्मों में आने नहीं दिया? पहले तो ये बताने से पहले आपको बता दें कि जब रेखा 13 साल की थी, तब उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा। वो कभी नहीं चाहती थी कि वो बॉलीवुड की अभिनेत्री बने या बॉलीवुड में काम करे। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था बॉलीवुड में काम करने का, लेकिन मजबूरी। जी हाँ, कहने को तो उनके पिता तमिल के बहुत बड़े डायरेक्टर और अभिनेता थे, जिनका नाम था जेमिनी गणेशन। बता दें, हर कोई उनके पिता से डरता था। वही उनके पिता इतने बड़े डायरेक्टर और एक्टर थे कि हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। लेकिन इसका फायदा कुछ खास रेखा को नहीं हुआ। वहीं रेखा की माँ, वो भी तमिल की सबसे बड़ी सुपरस्टार, जिनको बॉलीवुड में भी काम मिला, लेकिन उन्होंने खुद ही बॉलीवुड फिल्में करने से मना कर दिया। बात कर रही हैं पुष्पावली की। आपको बता दें, कहने को तो रेखा बहुत बड़े सुपरस्टार्स की बेटी थी, लेकिन रेखा को कभी अपने पिता का नाम नहीं मिला। वहीं घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। रेखा की माँ ने 3 शादियां की थी, लेकिन रेखा की माँ को भी रेखा की तरह हमेशा धोखा ही मिला। भले ही रेखा की कोई बच्चा ना हो, लेकिन रेखा की माँ, उनके 6 बच्चे थे 3 शादियों से। वहीं रेखा की माँ ने तीनों बच्चों की कस्टडी अपने पास ही रख रखी थी, लेकिन उनको पालना रेखा की माँ के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। 3 पतियों से धोखा खाने के बाद रेखा की माँ ने फैसला किया अपने बच्चों की खुद अकेले ही परवरिश करेंगी। वहीं रेखा जब बड़ी हुई तो रेखा एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, एक आम लड़कियों की तरह। लेकिन 13 साल की उम्र में ही रेखा की माँ ने उनको फिल्में करने को कहा, लेकिन रेखा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। वो तो इन सब में जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपनी माँ को देख चुकी थी, अपने पिता को देख चुकी थी, अपने घर पर आए दिन कलेश देख चुकी थी। जिस बाप ने उनको कभी अपना नाम नहीं दिया, वो उनकी इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अपनी माँ के कहने पर रेखा ने हाँ कर दिया। वहीं आपको बता दें, जब रेखा ने फिल्में करने को हाँ कह दी, तो उसके बाद रेखा को फिल्मों में जाना पड़ता था। वहीं रेखा को खाने पीने की कोई भी परमिशन नहीं थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि रेखा की पहले की पिक्चर्स में रेखा बहुत ज्यादा चबी थी, जिसकी वजह से रेखा को ना तो आम बच्चों की तरह आइसक्रीम खाने की परमिशन थी, ना ही कुछ खाने की। रेखा इन सबसे बहुत परेशान आ चुकी थी।
वहीं रेखा को भारी भारी गहने पहनने पड़ते थे, जिससे रेखा के गले पर रैशेस हो गए थे। वहीं जब बॉलीवुड की पहली फिल्म रेखा को मिली तब वो मुंबई आई और रेखा को हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती थी, जिसके बाद लोग रेखा से क्या क्या बातें करते थे वो रेखा को समझ नहीं आता था। कई बार लोग रेखा से बहुत बदतमीजी करते थे, बहुत गंदी गंदी बातें करते थे। रेखा उनको समझ में नहीं पाती थी। बता दें, रेखा ने एक्टिंग को भले ही मजबूरी में चुना हो, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में ऐसा कर दिखाया जो कोई हीरोइन नहीं कर पाई। वो कर सिर्फ हीरोइनों का सपना ही रह गया। ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया। उन्होंने काफी मुश्किलों से इस सफर को पार किया और ये मुकाम हासिल किया। रेखा दक्षिण भारत से आती है, ऐसे में उन्हें हिंदी बोलने में भी काफी दिक्कतें आती थी। इतना ही नहीं, उन्हें एक्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले मेकअप, गहनों और कपड़ों से भी दिक्कत होती थी। हालांकि उन्होंने इस दौर का मुश्किलों से पार कर अपनी खास पहचान बनाई। कहा जाता है कि रेखा डायलॉग रटने में उस्ताद थी। उन्हें सब रट्टू तोता बोलते थे। उन्हें किसी भी भाषा का संवाद दे दो, बस रोमन में लिखा हो तो वो जापानी स्क्रिप्ट भी पूरी तरह से पूरी रट जाती थी। अपनी बहन को फिल्मों में नहीं आने दिया। जी हाँ, उसका कारण यही था। इसी वजह से उन्होंने अपनी छोटी बहन राधा को भी फिल्मों में नहीं आने दिया था। उनके हिसाब से फिल्मों की दुनिया ठीक नहीं है और उन्होंने राधा को भी फिल्मों में आने से रोका। उसके बाद भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते रहे। अगर उनके फिल्मी करियर की बात करें तो एक्ट्रेस ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनके लिए उनको आज भी याद किया जाता है। जहां रेखा खुद फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, वहीं इनकी बहन राधा वो फिल्मों में आना चाहती थी। उनका खुद का मन था फिल्मों में आने का। जी हाँ, उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि मैं फिल्में करना चाहती थी, लेकिन मेरी बड़ी बहन रेखा नहीं चाहती थी कि मैं फिल्में करूं। इस वजह से मैं पीछे हट गई और मैंने अपनी बड़ी बहन की बात मान ली। रेखा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो शोहरत एक हीरोइन को मिलती है, लेकिन मैं तुम्हें इस दलदल में बिल्कुल भी घुसने नहीं दूंगी। जिस दलदल को पार कर कर मैंने ये मुकाम हासिल किया है, उसको पार करना इतना आसान नहीं है। जहां सहमी हुई रेखा किसी की बात नहीं समझ पाती थी, वो आज इतनी बेबाक और बोल्ड हो गई हैं कि हर कोई उनके बयानों को लेकर चौंक जाता है। हर कोई रेखा से डरता है और उनकी परमिशन के हिसाब से ही उनसे बात करता है। आपको बता दें, रेखा और उनकी बहन राधा डिट्टो एक जैसी दिखती है और ये दोनों पुष्पावली और जेमिनी की बेटियां हैं। जी हाँ, तो ये वजह थी जो रेखा नहीं चाहती थी कि राधा कभी भी आए और इस दलदल में फंसे। तो रेखा जितनी हमें बाहर से खुश दिखती है, हालांकि वो आज की डेट में खुश है भी, लेकिन अकेलापन हर किसी के लिए बहुत बुरा होता है। शायद रेखा कभी दिखाए ना, लेकिन रेखा बहुत ही अकेली है। आपको बता दें, रेखा ने बहुत शादियां की, बहुत उनके लव अफेयर्स रहे। इस बात से भी कोई वाकिफ ना ही हो कि आखिर रेखा ने किस किस से शादी की, लेकिन रेखा एक ऐसी राज और ऐसा मिस्ट्री है कि वो अपने राज खुद ही खोल देती है। जी हाँ, अगर उनको किसी भी शो में बुलाया जाए, अगर वो बतौर गेस्ट किसी भी शो में जाए, तो वो अपने से जुड़े कई किस्से लोगों के आगे शेयर करती है। तो उसके बाद मानो रेखा ने फिर से सुर्खियां पकड़ ली। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।